आप देख रहे हैं देश प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब तक जीका वायरस संक्रमण के करीब 100 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं। सरकारी अस्पतालों में जीका वायरस के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर अभी खाली ही नजर आ रहे हैं। और कानपुर के सीएमओ से बात की हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने। कौन कह रहा है कि कानपुर में मैनेज करने के लिए वो नहीं है? वो तो एक केस आया था, तो उसकी ये हमारे उसी की तो जो केस निकल रही है मैनेज की तो चीज़ है कि जो हम लगातार रिग्रेसिवली सैम्पलिंग करा रहे हैं, रिग्रेसिवली जो मॉनिटरिंग करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, तो आरआरटी सब वो कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स में बेड भी वो हैं, तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं। किस तरह से आप स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अगर बता दें, क्योंकि कभी कभी ये लगता है जैसे कि छोटा शहर है इसलिए हो सकता है कोप ना कर पाएं आप लोग, तो किस तरह से आप लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं? हमने बताया कि जो भी केस निकलता है उसके 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन मानते हुए सोटी में हमारी लगाई है। घर घर जाके जो है उनमें लाइन लिस्टिंग करें, गर्भवती माताओं की, सिम्टोमेटिक मरीजों की, और जो भी कोई बाहर से आया उनके व्यक्तियों की। दूसरे जो सोटी में लगी हुई है जो घर घर जाकर सोर्स रिडक्शन कर रही है, जो घर के अंदर पायरेथियम का और बाहर जो है लार्विसाइडल का वो कर रही है। नगर निगम की टीम लगी हुई है जो लगातार फॉगिंग और साफ सफाई कर रही है। हमारी आरआरटी की टीम लगी हुई है जो डेली जाके उनका हालचाल लेते हैं, मरीजों से मिलते हैं और वो काम करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिम यूपी की पहली जनसभा में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा छाया रहा। सीएम योगी के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया और इन सब के लिए अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैराना लौटे परिवार से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर भी गए। यूपी चुनाव से पहले यह सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। सभा में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे छाए रहे। निशाने पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। और अब सीधे चलते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते, तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। यही स्थिति इस मामले में हमें दूसरी पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस मामले में बीएसपी बातें बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ये सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इस पार्टी को जनहित
व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसी प्रकार यूपी में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों और भी अब किस्म किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जो चुनाव के बाद फिर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है, ताकि तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अब इस मसले पर खुलकर सामने आ गई हैं। सभी दलों के बीच आपस में जो खींचतान है वो अब खुलकर दिखेगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से। कानून बनाने का अधिकार विधायकों के पास है, लेकिन कई बार हमने बताया है कि कैसे विधानसभा की कार्यवाही चंद घंटों में के लिए ही सीमित हो गई है। आप खुद सोचिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बगैर चर्चा के कानून बनाए जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, और ऐसे में विधानसभाओं का या अन्य सदनों का औचित्य क्या रह जाएगा जिन्हें कानून बनाने के लिए रखा गया है, अगर इन कानूनों पर बनने से पहले बहस होगी ही नहीं पक्ष और विपक्ष की। मध्य प्रदेश से हमारे साथी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। 2021 मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिनों के लिए बुलाया गया। 2 दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में 6 विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया। इसमें मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक भी था, जिसमें जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। 15वीं विधानसभा में ऐसे 6 मिनट में मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक पास हो गया। देश भर में सुर्खियों में छाए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर भी शोर शराबे के बीच महज 1 घंटा 14 मिनट की चर्चा हुई। 2021 में कानून बनाने या संशोधन के लगभग 28 प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में रखे गए। इनमें से 19 से अधिक प्रस्ताव शोर शराबे के बीच बिना चर्चा किए पारित हो गए। खुद विधानसभा अध्यक्ष भी इसे चिंता की बात बता रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि यदि कोई कानून, खासतौर पर जो दंडात्मक कानून है, उन कानूनों में वो बिना बहस के पारित होते हैं तो शायद वो उतना सुविधाजनक नहीं होता। वाद विवाद के कारण या हंगामे के कारण विधानसभा को बार बार स्थगित करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। स्वाभाविक है, सरकार का काम करना पड़ेगा, इसलिए अपन उसको जो आता है प्रस्ताव उसको पास ही होता है, वो पास हो जाता है। यही नहीं, लोकतंत्र में हमें आपको इसलिए भी फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि 2017 से कोई सत्र पूरा नहीं चला। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में 14वीं विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही सबसे कम 130 दिन चली। इसमें भी 50 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार में पूछे गए 5315 सवालों में से 4200 अमान्य हो गए। मौजूदा 15वीं विधानसभा में पिछले साल 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। सत्ता और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बगैर चर्चा के इस तरह की चीज़ें पास कराई जाए, इनकी लोकतंत्र में कहीं कोई आस्था नहीं है और ये बिल्कुल हिटलरशाही पे चले हुए हैं। तो ये
कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिम्मेदार है। इसमें दोषी तो कांग्रेस है और आप केवल मध्य प्रदेश की बात क्यों करते हैं? लोकसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नेतृत्वहीनता का परिचय देते हुए केवल हंगामे के माध्यम से अपने को पेपर की सुर्खियों में बने रहने का जो काम किया है, उसी का ये परिणाम निकला है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो मंच है जहां हम कानून बनाते हैं और निश्चित रूप से कानून बनाने में उसके गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिए। पर कांग्रेस ने लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए सदन को चलने में बाधा पैदा की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एजुकेशन की जरूरत है। ये उस राज्य में है जहां विधानसभा का सालाना बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। 15 करोड़ रुपए अलग अलग अनुदानों के भी मान ले तो 85 करोड़ रुपए विधायकों के वेतन भत्ते, सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बिजली पानी साफ सफाई पर खर्च होते हैं। किसी भी विधायिका का मूल काम कानून बनाना, उसके गुण दोषों पर चर्चा करना है। लेकिन मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में पिछले कुछ वक्त से बने कानून चिंता का सबब इसलिए हो गए हैं क्योंकि दर्जनों ऐसे कानून और संशोधन पारित हुए जिस पर कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। शोर शराबे के बीच में ही उन्हें पारित कर दिया गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।